सभी के जीवन में दुख की दस्तक जरूर होती है। जब दुख आता है तब कोई विरला ही उस दुख से ऊपर उठ पाता है, बाकी तो सब दुख से हिल जाते हैं। ये दुख कई बार इतना बड़ा हो जाता है कि उसके सामने जीवन में सब कुछ फीका दिखाई देने लगता है। क्योंकि दुख को व्यक्ति के मन में जड़े जमाना अच्छी तरह आता है। कई बार सुई जितना दुख पहाड़ जैसा दिखाई देने लगता है, और जबकि असलियत में मन में जब ऊर्जा की कमी होती तब दुख की मार और अधिक गहरी होती है। और जब मन ऊर्जा से भरा होता है तब दुख का रूप छोटा हो जाता है। सुख और दुख जीवन के दो पहलू हैं जो जीवन भर व्यक्ति के साथ चलते हैं। दुख में हमें कभी घबराना नहीं चाहिए और सुख में हमें ज्यादा खुश भी नहीं होना चाहिए। प्यारे सज्जनों, एक बार एक गांव में एक किसान अपने दुखों से बहुत दुखी था। किसी ने उसको बताया कि तुम अपने दुखों के समाधान के लिए गौतम बुद्ध की शरण में जाओ, वो तुम्हारे सभी दुखों का समाधान कर देंगे। ये सुन करके वो किसान बुद्ध की शरण में गया। वो गौतम बुद्ध के पास पहुंचा और कहने लगा, हे महात्मन, मैं एक किसान हूं और मैं अपनी जीविका चलाने के लिए खेती करता हूं, लेकिन कई बार वर्षा पर्याप्त नहीं होती और मेरी फसल बर्बाद हो जाती। किसान ने आगे कहा, मैं विवाहित हूं, मेरी पत्नी मेरा बहुत ख्याल रखती है और मैं उससे प्रेम करता हूं, लेकिन कभी कभी वो मुझे परेशान करती, जिससे मुझे लगता है कि मैं उससे उकता गया हूं और मुझे लगता है कि अगर वो मेरे जीवन में नहीं होती तो कितना अच्छा होता। गौतम बुद्ध उस किसान की बातों को शांतिपूर्वक सुनते रहे। किसान ने आगे कहना जारी रखा और बोला, हे महात्मन, मेरे बच्चे भी हैं, वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन कभी कभी वो मेरी बात नहीं मानते। उस समय मुझे बहुत क्रोध आता है, लगता है कि वो मेरे बच्चे हैं ही नहीं। किसान ऐसी ही बातें बुद्ध से करता गया। उसने अपने सारे दुखों को एक एक करके बताया। गौतम बुद्ध बहुत ध्यानपूर्वक उस किसान की समस्या को सुनते रहे। उन्होंने बीच में एक शब्द भी नहीं कहा। किसान अपनी समस्याएं बताता चला गया और आखिर में किसान के पास बताने को कोई समस्या बची ही नहीं। उसका मन हल्का हो जाने के कारण वो चुप हो गया और बुद्ध के जवाब की प्रतीक्षा करने लगा, लेकिन बुद्ध ने कुछ नहीं कहा। किसान अब और सब्र नहीं कर सकता था। वह आवाज ऊंची करते हुए बोला, क्या आप मेरी समस्याओं का समाधान नहीं करेंगे? बुद्ध ने उत्तर दिया, मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता। किसान को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। यह आप क्या कह रहे हैं? लोग तो बोलते हैं कि आप सभी के दुखों का निवारण कर देते हैं, तो फिर आप मेरे दुखों का निवारण क्यों नहीं करेंगे? बुद्ध ने कहा, सभी के जीवन में कठिनाइयां होती, तुम्हारे जीवन में तो कोई नई कठिनाई है ही नहीं। ये कठिनाइयां तो सभी के जीवन में आती। कभी मनुष्य सुखी होता है तो कभी दुखी, कभी उसे पराये अपने लगते हैं तो कभी उसे अपने भी पराये लगने लगते हैं। ये जीवन का चक्र है, इससे कोई नहीं निकल सकता। वास्तविकता में हमारा जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ है। मेरा, तुम्हारा और सभी लोगों का जीवन समस्याओं से ग्रसित है। इसीलिए मैं इन समस्याओं का समाधान नहीं कर सकता। यदि तुम किसी एक समस्या का उपाय कर भी लोगे तो उसके स्थान पर एक नई समस्या खड़ी हो जाएगी। यही जीवन का अटल सत्य है। ये सुनकर के किसान क्रोधित हो गया और बोला, सब लोग कहते हैं कि आप महात्मा हैं। मैं यहाँ एक आस लेकर के आया था कि आप मेरी सहायता करेंगे। अगर आप मेरी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते
तो मेरा यहाँ आना व्यर्थ हुआ। इसका मतलब सभी लोग झूठ बोलते हैं, मैं बेकार ही आपके पास आ गया। इतना बोलकर वो किसान उठकर जाने लगा। तभी बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हारी इन समस्याओं का समाधान तो नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, मैं तुम्हारी एक दूसरी समस्या का समाधान कर सकता हूँ। किसान ने बहुत आश्चर्य से कहा, इन समस्याओं के अलावा दूसरी समस्या? भला वो कौन सी समस्या है? बुद्ध ने कहा, वो ये है कि तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे जीवन में कोई समस्या हो, और इसी समस्या के कारण ही दूसरी कई समस्याओं का जन्म होता है। तुम इस बात को स्वीकार कर लो कि सभी के जीवन में समस्याएं होती हैं, कठिनाइयां होती हैं। तुम ये सोचते हो कि तुम ही इस दुनिया में सबसे ज़्यादा दुखी हो, और तुम्हारे जितना कोई अन्य दुखी नहीं है। तुम अपने आस पास देखो, क्या वो लोग तुमसे कम दुखी हैं? तुम्हें अपना दुख बड़ा लगता है, लेकिन जो लोग तुम्हारे आस पास रहते हैं उनको उनका दुख बड़ा लगता है। इस दुनिया में सभी को अपना अपना दुख बड़ा लगता है, चाहे दुख छोटा हो या फिर बड़ा हो, लेकिन वो जिसके साथ घट रहा है उसके लिए वो दुख बहुत बड़ा प्रतीत होता है। अगर तुम ध्यानपूर्वक देखोगे तो समझ जाओगे कि ये जीवन सुख और दुख से भरा हुआ, इसको तुम कभी भी बदल नहीं सकते, लेकिन हाँ, तुम सुख और दुख से ऊपर अवश्य उठ सकते हो। ये तुम्हारे लिए संभव है। सुख और दुख को हम आने से रोक नहीं सकते, लेकिन सुख और दुख का हम पर कोई प्रभाव न पड़े ऐसी व्यवस्था हम जरूर कर सकते हैं। और इसकी शुरुआत इस तथ्य को समझने के साथ शुरू होती है कि हम कुछ भी कर लें, जीवन में सुख दुख तो आने ही आने हैं, लेकिन हमें उनसे विचलित नहीं होना चाहिए। इसलिए आज से तुम ये चाहना ही छोड़ दो कि तुम्हारे जीवन में कोई समस्या ही ना आए, और तब तुम अपने जीवन में आने वाले सुख दुख को स्वयं में ही संभालोगे। तूफान के मध्य में भी शांत रह सकोगे, हर्षोल्लास के शोर में भी तुम संतुलित रह पाओगे। किसान बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। वो समझ चुका था कि अब उसे क्या करना है। प्यारे सज्जनों, जीवन दुख सुख से भरा हुआ, ऐसे में ये सोचना गलत है कि जीवन में कभी दुख आए ही नहीं। भगवान बुद्ध के द्वारा कही गई बातें हमें दुख से घबराने या सुख में अत्यंत उत्साहित होने की जगह पर एक संतुलित जीवन जीने का संदेश देती। प्यारे सज्जनों, जीवन सुख दुख से भरा है। कभी जीवन में दुख का पड़ना भारी होता है, तो कभी जीवन सुख से भरा दिखाई पड़ता है। यही है जीवन का चक्र जो सदा जारी रहता है। इसलिए तो न डर इस दुख से और न खुश हो इस क्षणिक सुख से। तुम्हारा जीवन तो एक माया है जिसे इस माटी में ही मिल जाना है, और यही जीवन का चक्र है जो सदा जारी रहता है।